जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्रिकी क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल से आप सभी ने यह अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो एक सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी को हर एक खेल का पूरा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हॉकी मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसा कि हमारे देश के अन्य सभी चीज़ें कुछ मतलब पैटर्न चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो कि हमारे सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इसी तरह से हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है। अगर हॉकी की बात आती है तो हम फील्ड हॉकी बोलेंगे, लेकिन यह संपूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ये कहीं पैटर्न लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हॉकी से। तो हम हॉकी के जन्मदाता को देखेंगे कि हॉकी हमारे देश में इंग्लैंड की जगह आया था। आधुनिक जन्मदाता इसका इंग्लैंड है। इसका शुभारंभ जो हुआ था ये 16 अप्रैल 1875 ईस्वी से हुआ था। अब पहला मैच अगर देखें तो पहला इंटरनेशनल मैच वेल्स और आयरलैंड के बीच में खेला गया था। हॉकी को कंट्रोल करने के लिए पहले बहुत सारे क्लब बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी का पहला क्लब कौन सा था, तो ब्लैकबर्थ हॉकी क्लब था। और इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंट्रोल करने के लिए एक एसोसिएशन भी बनाई जाती थी जो FIH का कहने का सेंस है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। और इंडिया लेवल भी ऐसी एसोसिएशन बनाई गई है जिसको IHF कहते हैं, इंडियन हॉकी फेडरेशन। तो FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को ब्रुसेल्स में हुई थी, परंतु इसका हेडक्वार्टर जो है ये लुसाने के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर हम देखें महिलाओं के लिए भी हॉकी में बहुत सारे प्रोसेस लाए गए। तो IFWHA की स्थापना जो है 1927 में की गई। इसके 3 वर्षों के बाद IFWHA का मतलब है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी एसोसिएशन, मतलब महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए हॉकी में महिलाओं का दायित्व बढ़ाने के लिए ये फेडरेशन लाया गया था। अगर देखें हॉकी की ओलंपिक में एंट्री देखें तो हॉकी की ओलंपिक में एंट्री 1908 में हुई थी और महिलाओं की एंट्री जो हुई थी 1980 में हुई थी। 1980 का ये मास्को ओलंपिक है और ये 1908 का ये लंदन का ओलंपिक है। और ये 1980 के मास्को ओलंपिक में इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता था। एशियन गेम्स की बात करें तो हॉकी का एशियन गेम्स में जो पदार्पण हुआ था ये 1958 में हुआ था, जो कि टोक्यो में। और महिलाओं की बात करें तो ये 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। अगर हॉकी के प्रथम विश्व कप की बात करें तो हॉकी का प्रथम विश्व कप पुरुष विश्व कप देखा जाए तो स्पेन में, और महिला विश्व कप फ्रांस में जीता था। ये 1971 में और ये 1974 में। अगर हॉकी में प्रथम अर्जुन अवार्ड की बात करें तो पुरुष में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले थे पृथ्वी लाल सिंह, और महिलाओं में देखा जाए तो एन कुमारी। हॉकी के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो गुरु दयाल सिंह थम्बू, जो कि 2000 में हॉकी के द्रोणाचार्य पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इसी अर्जुन अवार्ड का नाम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद हॉकी से ही संबंधित हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, जिनका जन्म 29 अगस्त को था और 29 अगस्त को ही हमारे देश में विश्व खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारत का हॉकी में किस तरह से पदार्पण हुआ था। अगर हम देखें कि भारत में कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई हॉकी को, जिसका नाम था IHF, इंडियन हॉकी फेडरेशन। एक संस्था और है जिसका नाम है HI, इंडियन हॉकी की स्थापना, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और IHF की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर देखिए इंडियन हॉकी का ओलंपिक में जो एंट्री हुई थी, कैसे हुई थी, इंडियन हॉकी जो ओलंपिक में एंट्री किया था ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में एंट्री किया था। और पहले एंट्री लेते ही इसने विजेता हासिल की और स्वर्ण पदक को सीधे निशाना स्वर्ण पदक पे लगाया। 1928 में इसने पोलैंड को 3-0 से हरा करके अपना वर्चस्व कायम किया और पूरे देश में ये बता दिया कि इंडिया भी अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकता है। जबकि 1928 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आज़ादी के बाद इंडिया ने प्रथम गोल्ड कब जीता, तो ये जीता था 1948 में लंदन ओलंपिक में। तो आइए हम देखते हैं कि अब तक इंडिया ने हॉकी की टीम ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो देखिए ये लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है। अगर हम देखें तो अब तक भारत ने कुल 8 ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत चुके हैं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजलिस, 1936 में बर्लिन में, 1948 में लंदन में, 1948 के बाद 1952 में हेलसिंकी में, 1956 में मेलबर्न में, 1964 में टोक्यो में और 1980 में मास्को ओलंपिक में। ये सभी स्वर्ण पदक की लिस्ट थी। ये 8 स्वर्ण पदक के अलावा एक सिल्वर पदक भी जीता गया है, जो कि
सिल्वर पदक मेडल में 1960 में इटली में जीता हुआ है, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक 1972 में म्यूनिक में और एक 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो ये जीता गया है कांस्य पदक, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? मनप्रीत सिंह ने। मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, जिनके नेतृत्व में यहाँ पे हम लोगों ने कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये हॉकी के कुछ इतिहास के बारे में था। अब हम जानेंगे हॉकी के इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके फील्ड के बारे में, उसकी फील्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसमें कौन कौन कैसे कैसे प्लेयर खेलते हैं, कितने प्लेयरों की संख्या होती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस चीज़ को मैं रफ करता हूँ। तो आइए इस स्लाइड में हम जानते हैं कि हॉकी के फील्ड के बारे में, उनकी बॉल और उसके स्टिक के बारे में, कि उसका वेट कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आइए देखते हैं कि ये हॉकी फील्ड होता है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही बना होता है। तो ये हॉकी फील्ड की जो लंबाई होती है 100 यार्ड की होती है। 100 यार्ड में ये 25-25 यार्ड के 4 भागों में बटा होता है। ये जो बीच की लाइन होती है इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, और हॉकी की जो चौड़ाई होती है 60 यार्ड की होती है। चौड़ाई 60 यार्ड की होती है और लंबाई जो होती है इसकी 100 यार्ड की होती है, और 4 भागों में बटा होता है। बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। सेंटर लाइन एकदम 50 यार्ड्स पे बना होता है, और हॉकी में 6 झंडे लगे होते हैं। इस फील्ड में 6 झंडे लगे होते हैं। 4 झंडे 4 कोनों पे लगे होते हैं, और 2 झंडे सेंटर लाइन पे लगे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पेनाल्टी स्पॉट की। तो पेनाल्टी स्पॉट जो होता है यहाँ पे हॉकी से, ये 7 यार्ड की दूरी पे होता है। पेनाल्टी स्पॉट की जो लंबाई होती है 7 यार्ड होती है, और हॉकी के बीच में एक नेट लगा होता है। अब इस नेट के बारे में हम लोग देखते हैं नीचे। और ये जो सर्कल बना होता है ये 16 यार्ड का एक सर्कल बना होता है। इस नेट के बारे में देखें तो इस जो नेट की लंबाई होती है ये 3.366 मीटर होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है 2.41 मीटर होती है। इस नेट के बीच में एक नेट लगे होते हैं, ऐसे बीच में स्क्वायर शेप के नेट बने होते हैं। इन नेट में जो स्क्वायर शेप होता है, ये स्क्वायर शेप का होता है, ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। मतलब इसकी लंबाई भी 4.5 और इसकी चौड़ाई भी 4.5 होती है। आइए देखते हैं हॉकी के बॉल के बारे में। हॉकी का जो बॉल होता है, इसका जो भार होता है, इसका जो वेट होता है, ये 156 से लेकर के 163 ग्राम तक का होता है। इसकी जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होता है, ये 22.4 से लेकर के 23.5 सेंटीमीटर का होता है। और हॉकी स्टिक के बारे में जाने तो हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है ये 105 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है 2 इंच की होती है। हॉकी की स्टिक की जो ये घुमा हुआ भाग होता है, इसकी जो लंबाई होती है ये 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानक माना गया है कि ये 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका जो भार होता है ये 340 से लेकर के 737 ग्राम तक का होता है। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हॉकी के प्लेयर के बारे में बात करें तो हॉकी में 11 प्लेयर फील्ड के अंदर खेलते रहते हैं, और साथ ही साथ 7 प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं। कुल मिलाकर के हॉकी में 18 प्लेयर होते हैं, लेकिन मेन तरीके से देखा जाए तो हॉकी में 11 प्लेयर ही खेलते रहते हैं। अगर टाइम की बात करें हॉकी में तो पहले ये गेम 80 मिनट का होता है, लेकिन वर्तमान समय में ये गेम कितने 60 मिनट का ही होता है। 1 घंटे के गेम में हम लोग इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट में इसको हम लोग बांट देते हैं। फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमको 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है रेस्ट करने का, और सेकंड से लेकर के थर्ड के बीच में हम लोग को 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है रेस्ट करने का, और थर्ड से फोर्थ के बीच में हमको 2 मिनट का फिर मिलता है। तो टोटल हॉकी में 60 मिनट के गेम में हम लोग 9 मिनट का रेस्ट लेते हैं, और 60 मिनट हम लोग खेल खेलते हैं। तो ये रहा हॉकी का फील्ड और उसके स्टिक्स और बॉल के बारे में। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखेंगे हॉकी से संबंधित कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं, और साथ ही साथ इनमें कौन कौन से शब्द जो होते हैं बहुत ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए हम लोग देखते हैं हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के बारे में। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं, ऐसे याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। इस ट्रिक को 2-3 बार आप मेरे साथ बोलिएगा, और ये सारी की सारी ट्रॉफियाँ आपकी जुबान पे एक साथ में हो जाएंगी। ध्यान दें कि आज रणजीत ने नेहरू की बेटी इंदिरा बेगम को रंग लगाया और आग लगाकर मर गया। बस 2-3 बार रिपीट किए। ध्यान दें कि आज रणजीत ने नेहरू की बेटी इंदिरा बेगम के रंग लगाया और आग लगाकर मर गया। तो देखिए, ध्यान से हो गया ध्यानचंद ट्रॉफी, आज से हो जाता है अजलम शाह ट्रॉफी, रणजीत से हो जाता है रणजीत ट्रॉफी, नेहरू से नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा से इंदिरा ट्रॉफी, और बेगम से हो जाएगा आपका बेगम रसूल ट्रॉफी, और रंग से रंगा स्वामी कप हो जाएगा, और आग से आगा स्वामी कप हो जाएगा, और मर से हो जाएगा आपका
मरुगप्पा कप। तो यहाँ पे देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलम शाह ट्रॉफी, रणजीत ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा ट्रॉफी, बेगम रसूल कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और मरुगप्पा कप। और साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं आगामी खेल कहाँ कहाँ किन किन देशों में होने वाले हैं। हॉकी का जो विश्व कप होने वाला है 2023 में, ये पुरुष विश्व कप है। पुरुष विश्व कप अब 15वां विश्व कप है। हॉकी का 15वां विश्व कप 2023 में ये भारत में होने वाला है। और हॉकी का महिला विश्व कप जो है 2022 का, ये स्पेन और नीदरलैंड में होने वाला है। ये महिला विश्व कप है। और यहाँ पे देखते हैं जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में मलेशिया में होगा और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो है चिली में होने वाला है। तो आइए, मेरे पास ये हॉकी है, मैं आपको हॉकी दिखा भी देता हूँ। और साथ में यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए ये हॉकी है, मैंने आपको बताया था कि इसकी लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई इसकी होती है 2 इंच होती है। और हमने बताया था कि जो ये घुमा हुआ भाग होता है हॉकी का, ये 4 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हॉकी संबंधित हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि इससे कुछ अधिक जानकारी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका पिन कर सकते हैं। जैसा भी वीडियो लगा आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।